क्या आपने कभी सोचा है आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सफलता, असफलता, सुख या दुख, वह असल में मन का खेल है? हाँ, यह संसार वैसा नहीं है जैसा आप देखते हैं। यह वैसा है जैसा आप सोचते हैं। जो इस खेल को समझ गया वह बदल गया, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन यह कोई साधारण चीज नहीं, यह सबसे अद्भुत और सबसे खतरनाक शक्ति है। जिस दिन मन आपका मित्र बन जाता है, जीवन मंदिर बन जाता है, और जिस दिन मन आपका शत्रु बन जाए, जीवन रणक्षेत्र बन जाता है। हर सुबह जब आप जागते हैं, आपका सबसे पहला युद्ध बाहर से नहीं, अपने ही मन से शुरू होता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति गुस्से में कुछ कह देता है, वो असल में दुनिया से नहीं, अपने अनियंत्रित मन से हारता है। जब कोई असफलता के बाद टूट जाता है, वो किससे हारा? परिस्थितियों से नहीं, अपने ही विचारों से। मन वह दर्पण है जो जीवन को वैसा ही दिखाता है जैसा आप उसे बनाते हैं। अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर की रोशनी भी धुंधली लगती है, लेकिन अगर भीतर रोशनी जल जाए तो दुनिया की सबसे अंधेरी रात भी उजली लगती है। भारतीय अध्यात्म कहता है, मन ए मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। जिसने इस मन को साध लिया उसने खुद भगवान की ओर पहला कदम रख दिया। पर समस्या यही है कि हम मन को समझते ही नहीं। हम सोचते हैं कि मन वही है जो सोचता है, लेकिन नहीं, मन सोचता नहीं, सोच को पकड़े रहता है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर मन उन्हें पकड़कर कहानी बना देता है, और वही कहानी हमारी हकीकत बन जाती है। आपका मन हर पल आपको या तो ऊपर उठा रहा होता है या नीचे गिरा रहा होता है। कभी वह कहता है मैं कर सकता हूँ, कभी फुसफुसाता है मुझसे नहीं होगा, और हम बिना जांचे उसी की बात मान लेते हैं। क्या आपने गौर किया है, मन हमेशा आपको या तो अतीत की यादों में फंसाए रखता है या भविष्य की चिंता में घुमाता रहता है। यही तो उसका खेल है। वह आपको वर्तमान से दूर ले जाता है, क्योंकि वर्तमान में रहते ही उसका नियंत्रण टूट जाता है। वर्तमान क्षण में मन का कोई अस्तित्व नहीं। वह केवल तब तक जिंदा है जब तक आप उसे पकड़कर सोचते रहते हैं। लेकिन जिसने यह रहस्य समझ लिया कि मन केवल एक यंत्र है, एक उपकरण, वह मुक्त हो गया। वह अब परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा। वह जान गया कि हर भावना, हर प्रतिक्रिया, हर विचार बस मन का खेल है। जब आप गुस्से में आते हैं तो असल में गुस्सा बाहर से नहीं आता, वह भीतर के मन का ही एक नृत्य है। जब आप दुखी होते हैं, दुख बाहर की घटना नहीं, वह मन के भीतर का प्रतिध्वनि है। हम बार बार कहते हैं मेरा मूड खराब है, पर क्या हमने कभी पूछा ये मूड कौन खराब करता है? बाहर की बातें नहीं, बल्कि आपका मन, जो हर बात को अपने हिसाब से व्याख्या करता है। कोई आपको कुछ कह दे तो मन तुरंत लेबल लगा देता है, उसने मुझे अपमानित किया, पर कोई और वही बात सुनकर मुस्कुरा देता है। क्यों? क्योंकि उसका मन उस खेल को समझ चुका है। देखिए, मन कोई दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ एक बच्चा है जिसे सिखाना पड़ता है। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वह आपको घुमाता रहेगा, पर अगर आप उसे साध लेंगे तो वही मन ध्यान बन जाएगा, वही मन शक्ति बन जाएगा। भगवान ने हमें सबसे बड़ी स्वतंत्रता दी है, विचार चुनने की। पर दुख की बात यह है कि इंसान इस स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करता। वह दूसरों की सोच से अपना मन भरता है और फिर शिकायत करता है कि शांति क्यों नहीं मिलती। सच यह है, आपका मन हर दिन या तो आपके नियंत्रण में है या आप उसके नियंत्रण में। अगर आप यह तय कर लें कि आज मैं अपने मन को देखूंगा, उसे चलाऊंगा, तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपकी प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, आपकी दृष्टि साफ होने लगती है, और फिर आप वही बन जाते हैं जो इस वीडियो का संदेश है। मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया, क्योंकि जिसने मन को पहचान लिया उसने खुद को पहचान लिया, और जिसने खुद को पहचान लिया उसे अब कोई नहीं हिला सकता। अब सवाल उठता है, क्या केवल मन को देखना ही काफ़ी है, या उसे रूपांतरित करने का भी कोई मार्ग है? क्योंकि जब मन बदलता है तब नियति बदलती है, और यही समझना है अगले भाग में, कैसे मन को साध कर हम अपने पूरे जीवन का खेल बदल सकते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि मन का खेल असल में क्या है,
अगला सवाल यह है, इस खेल में जीत कैसे पाए? क्योंकि सिर्फ समझना ही पर्याप्त नहीं। मन को पहचानना पहला कदम है, पर उसके संचालन का ज्ञान ही जीवन बदलता है। सोचिए, हर दिन आप कितने विचार अपने मन में बार बार दोहराते हैं। कुछ लोग लगातार भय और चिंता का खेल खेलते हैं। कुछ लोग क्रोध और जलन के जाल में फंसे रहते हैं। कुछ लोग लगातार भूतकाल की गलतियों को याद कर दुख मनाते हैं और परिणाम, उनका जीवन उसी ऊर्जा में बंध जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ गया कि मन का खेल क्या है, वह सिस्टम बदल देता है। वह जानता है कि हर विचार एक बीज है। जो बीज आप बार बार बोते हैं, वही कल का वृक्ष बनता है। अगर आप भय और दुख के बीज बोते रहेंगे, तो कल वही पेड़ आपके चारों ओर उगेगा। अगर आप प्रेम, शांति और भगवान का चिंतन करेंगे, तो वही पेड़ आपके जीवन में फलने लगेगा। भारतीय दर्शन में कहा गया है, यथा चिंतयेत तथा भवेत, अर्थात जैसा आप बार बार सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए भक्ति का मतलब केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने विचारों को ईश्वर की ओर मोड़ना। अब सवाल यह उठता है, इसे कैसे करें? सबसे पहले साक्षी बनो अपने विचारों के। जब भी मन भय, क्रोध या चिंता की ओर बहने लगे, आप बस देखें, यह विचार मेरे भीतर आया है, मैं इसे महसूस कर रहा हूं। इससे क्या होता है? मन अब आपका गुलाम बनने लगता है, क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे होते हैं, वह आप पर हावी नहीं हो सकती। दूसरा कदम, विचारों को बदलना। हर बार जब नकारात्मक विचार आए, उन्हें ईश्वर के स्मरण में बदलें। सोचिए, भगवान मेरे साथ हैं, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांति में हूँ। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, मन बार बार पुरानी आदतों में खींचेगा, पर अभ्यास से वही विचार स्वाभाविक हो जाते हैं। तीसरा कदम, स्थिरता। मन को बार बार भगवान की ओर लौटाना ही सबसे बड़ा अभ्यास है। जैसे दिन में कई बार सांस लेते हैं, वैसे ही बार बार भगवान का स्मरण करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन खुद ही सकारात्मक और शांति से भरा होने लगा है। एक गहरी बात, मन का खेल केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं, आपके भीतर के अनियंत्रित भावों और आदतों से जुड़ा है। जब आप अपने भीतर की सफाई करेंगे, अहंकार, भय, लालच, द्वेष, यह सब कम होने लगेंगे और मन जो पहले आपका दुश्मन था, वह अब आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। शास्त्र कहते हैं, स्मरणम एव साधनम। जो स्मरण करता है, वही प्राप्त करता है। स्मरण का मतलब केवल नाम जपना नहीं, बल्कि अपने हर विचार में उसे बुलाना है। जब आप किसी भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते हैं, चाहे आप काम कर रहे हों, चल रहे हों, हंस रहे हों या रो रहे हों, वह स्मरण धीरे धीरे आपकी हर क्रिया में उतर जाता है। और यही परिवर्तन है। जो व्यक्ति मन के खेल को समझता है, वह धीरे धीरे दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर हो जाता है। उसके भीतर शांति, करुणा और स्थिरता उतर जाती है। उसकी मुस्कान स्थायी होती है, उसके शब्द मधुर होते हैं और उसकी उपस्थिति ही एक शांति का मंदिर बन जाती है। तो अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मन का खेल समझ पा रहा हूँ? क्या मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा हूँ? क्या मैं अपने भीतर की दिशा भगवान की ओर मोड़ रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो आप पहले ही कदम पर हैं, और अगर नहीं, तो अभी भी देर नहीं हुई। याद रखिए, मन का खेल समझना ही जीवन बदलने का पहला मंत्र है। जो इसे समझ गया, वह अपनी नियति बदल सकता है। जो इसे नहीं समझा, वह वही करता रहेगा जो हमेशा करता आया है, अनजाने में अपने ही विचारों का शिकार। अगली बार हम जानेंगे कि मन को स्थिर करना और भगवान के स्मरण में डुबोना कैसे आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि समझना केवल आधा काम है, असली जीत आती है अभ्यास और स्थिरता से।